नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आपका स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम है हमारा इम्पैक्ट करियर कार्यशाला। आपका इसमें बहुत बहुत स्वागत है सारे दर्शकों को। और आज का जो मुख्य बिंदु है चर्चा करने का हमारा है कि 10वीं के बाद आखिर परीक्षार्थी क्या करें। परीक्षा खत्म हो चुकी है, हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के एचओडी हैं देव सिन्हा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद सर। 10वीं परीक्षा के बाद छात्र क्या आगे की? देखिए, आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन सवाल है। और आज के डेट में अगर हम इस बात को देखें ध्यान से, तो 10th के बाद यानी 10वीं के बाद बच्चे के पास अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से तो दो अलग अलग दिशाएं आती हैं, जिसमें एक सबसे पहला है कि वो साधारण स्तर पे जो 10+2 का कोर्स करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 10+2 का कोर्स करने के बाद उनको फिर आगे यूजी का कोर्स करना होगा, फिर पीजी का कोर्स करना होगा। यानी रोजगार की दृष्टिकोण से ये एक लंबी सतत प्रक्रिया है। लेकिन आज की डेट में अगर हम ये देखें कि ऐसे बच्चे या ऐसे परिवार जिनको तुरंत रोजगार की आवश्यकता है, तो वहाँ पर निश्चितन तौर पर 10th के बाद बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज को भी चुन सकते हैं। और आज के डेट में बहुत आराम से जाना जा सकता है कि हमारे बहुत सारे सरकारी शिक्षण संस्थान हैं जहाँ से ये डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाएगा। के अतिरिक्त प्राइवेट संस्थानों से भी ये डिप्लोमा कोर्सेज कराए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों को रोजगार की तुरंत आवश्यकता है, यानी वो 10वीं करके और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोजगार की तुरंत आवश्यकता है, उनके लिए मेरा सलाह यही होगा कि वो डिप्लोमा कोर्सेज करें, जो कि 12वीं के समतुल्य भी माना जाएगा। यानी कि आगे के डेट में अगर वो चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं और अपना करियर अपने हिसाब से शेप अप करते हैं। मेरे हिसाब से डिप्लोमा कोर्सेज की आज की डेट में बहुत अधिक उपयोगिता है। इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है, मास कम्युनिकेशन के एचओडी हैं राजीव कुमार। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने मिस्टर देव सिन्हा सर को सुना कि 10वीं के बाद विद्यार्थी क्या करे, तो उन्होंने एक नए कोर्स के बारे में बताया कि +2 में ना जा करके, या बहुत विद्यार्थी उधर जाते हैं तो जाएं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको तुरंत जॉब चाहिए तो वो डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में मुझे उतनी जानकारी है नहीं, तो हम सर से जानना चाहते हैं कि बिहार के बच्चे, जो माइग्रेशन बहुत बड़ा है, तो बिहार के बच्चे यहीं पे उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिले, डिप्लोमा कोर्स का एजुकेशन उनको बहुत अच्छा मिले, तो ऐसे कुछ कॉलेजेस का नाम सजेस्ट करें एज ए एक्सपर्ट। हम सर से यही आग्रह करेंगे कि कुछ कॉलेजेस का नाम सजेस्ट करें, इस तरह के सरकारी हो, कॉन्स्टिट्यूएंट हो या एफिलिएटेड कॉलेज हो, जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जहाँ से बच्चे पढ़ाई करें, उनके डिग्री का वैल्यू हो। तो ऐसा कुछ अगर है सर के नॉलेज में तो हम आग्रह करेंगे प्लीज़ सर इसके बारे में। निश्चितन सर, बिल्कुल आपका कहना एकदम उचित है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए बहुत सारी सरकारी शिक्षण संस्थान हमारे पास उपलब्ध है, जिनसे हम बहुत आराम से ही डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले करके और अपना कैरियर बना सकते हैं। इन सरकारी के अलावा बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस तरह की कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा आपने पूछा सर, चूँकि मैं डायरेक्ट सीधे रूप से मैं इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ की बातें ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकता हूँ। और मेरे हिसाब से आज के डेट में इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेज एक जाना परखा हुआ नाम है, जहाँ की आप अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए निश्चितन तौर पर दाखिला ले सकते हैं। कई एक अलग विभिन्न आयामों में हमने यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज रखा हुआ है, लाइक सिविल में भी है, आईटी में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, मेडिकल साइंसेज में भी है। तो अभी हमारे पास बहुतायत में डिप्लोमा कोर्सेज है। और सबसे बड़ी बात सर, जो हमारी अपनी पृष्ठभूमि की बात करें तो बजट भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर मैं कहूँ कि कम बजट में बेहतरीन कैरियर की अगर आप परिकल्पना करते हैं, तो आपके लिए इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एकदम सही जगह है। आप आएँ, जांचें, परखें और तब अपना दाखिला कराएं। देव सर से मेरा एक और सवाल होगा। उन्होंने बताया कि इक्विवेलेंट 2+2 है यह कोर्स, तो थोड़ा इसको विस्तार से बताएं। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर विद्यार्थी +2 ये मैट्रिकुलेशन के बाद ये डिप्लोमा का एजुकेशन लेते हैं और सर्टिफिकेट इनको मिलता है,
तो क्या उनको अगर ग्रेजुएशन करना हो, मान लीजिए उनको इंग्लिश ऑनर्स करना हो या हिस्ट्री में करना हो ग्रेजुएशन, तो क्या वो कर सकते हैं कि फिर से उनको आईएससी करना होगा? थोड़ा इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है अगर दूर कर सकते हैं तो सर धन्यवाद सर। सर एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर हम ये देखें कि जो बच्चा डिप्लोमा करता है 10वीं के बाद, तो उसको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हायर स्टडीज़ वो कर पाएगा कि नहीं। वो बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकता है, क्योंकि सरकारी रूप से ही इसको मान्यता प्राप्त है कि जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है उनको 12वीं की मान्यता प्राप्त होती है। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूशन, उनका दाखिले का अपना अलग प्रावधान होता है। तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो मीन्स ये जो डिप्लोमा कोर्सेज है, इसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट या आगे की पढ़ाई निश्चितन रूप से जारी रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो हमने आपको 2 एक्सपर्ट्स की राय दिखाई, जिसमें देव सर और राजीव सर ने बताया 10th के बाद आप आगे क्या कर सकते हो डिप्लोमा के बारे में, और जहाँ तक देव सर ने आपको ये भी बताया कि हमारे बिहार में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस उपलब्ध है जहाँ पर आप जाकर डिप्लोमा कर सकते हैं। और डिप्लोमा में आगे कैरियर को और कैसे बूस्ट कर सकते हैं और अलग अलग कैरियर कैसे बना सकते हैं, हम जानेंगे नए एक्सपर्ट से। ये है मैनेजमेंट के HOD और डॉक्टर राजीव रंजन। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा तिवारी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपका सवाल ये था कि डिप्लोमा के बाद करियर क्या प्रोस्पेक्ट है, कितनी करियर की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 10th के बाद जो डिप्लोमा का ऑप्शन है वो दोनों फील्ड में है। वो मेडिकल फील्ड में भी है, उसको मेडिकल कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं पैरामेडिकल, और इंजीनियरिंग फील्ड में भी है। तो अगर वो बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आज की सबसे ज़्यादा चलने वाली कोर्स है, इसको ज़्यादा बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, उसको ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आज हम जी रहे हैं AI के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, ठीक है। तो ये 4-5 इंजीनियरिंग के हो गए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। दूसरे तरफ आते हैं तो मेडिकल फील्ड में हमारे बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो डिफरेंट यहाँ के दोनों सरकारी महाविद्यालय भी और प्राइवेट महाविद्यालय दोनों करवा रही है। मैं कुछ कोर्स का आपको नाम बताऊं तो डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी जिसको कहते हैं आँख वाला जो है, डिप्लोमा इन नर्सिंग। ऐसे डिप्लोमा कई तरीके के हैं, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, ऐसे कई सारे डिप्लोमा हैं जिसमें कि ये ऐसी व्यावसायिक शिक्षा है कि जहाँ 10वां के 3 साल के बाद ही आपको रोजगार मिल जाती है। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट नहीं है और अदर स्टेट्स की तरह, तो यहाँ के हिसाब से ये जो कोर्सेज है वरदान है बच्चों के लिए। कि जो बच्चे चाहते हैं कि 10th के बाद तुरंत नौकरी ले, उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल। तो उनके पास 2 संभावनाएं आती है कि पहला उनको रोजगार परक शिक्षा मिल, उनको जस्ट इंस्टेंट रोजगार मिल जाएगा। अगर उनको लगता है, बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि हमें डिप्लोमा कर लेंगे, +2 क्या मिस कर गए क्या, नहीं, डिप्लोमा के अंदर +2 समाहित है। अगर जो आपको आगे भविष्य में बैचलर करना है तो डिप्लोमा पर आप बैचलर कर सकते हैं, वो सारी संभावनाएं खुली हुई है। आपको डिप्लोमा करने से 10th के बाद 2 फायदा है। एक तो आपको तुरंत रोजगार मिल जाता है, आप पूरी तरीके से परिवार में स्वावलंबी हो जाते हैं फिनेंशियल तौर पे, और दूसरा अगर आपको लगता है कि आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है पैसे का भी, और आप ये पता है कि मेरे पास रोजगार है, तो आपके दोनों आपके रास्ते खुल जाते हैं। जहाँ तक बात है इसके संस्थान की, तो बिहार में दोनों तरह के संस्थान हैं, सरकारी संस्थान भी हैं और प्राइवेट संस्थान भी हैं। बिहार सरकार एग्जाम करवाती है DCECE, ये पर्टिकुलर डिप्लोमा के लिए होता है, इसमें दोनों विंग्स कवर हो जाते हैं, मेडिकल भी और इंजीनियरिंग भी, ठीक है। तो इस तरह के सारे संस्थान हैं। उसमें एक इम्पैक्ट कॉलेज भी जो है, लेकिन वो अभी मेडिकल में भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स की वो प्रदान कर रहा है, जिसमें मैंने बताया कि डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, इसमें ये हमारे यहाँ कोर्स दे रहा है इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। राजीव सर, आपने बहुत बताया, विद्यार्थियों को आपने मार्गदर्शन दिया। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं और कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी का भविष्य क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पे, पर्क्स एंड प्रमोशन। क्या उनका ये डिप्लोमा करके उनका करियर स्टैग्नेंट तो नहीं हो जाएगा, या आगे उनका फ्यूचर है? पे, पर्क्स और प्रमोशन पे अगर सर बताएंगे बच्चों को तो धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं आपको बहुत जमीन हकीकत बताऊंगा कि जो बच्चे 12th को जा रहे हैं उससे तो लाख दुगना अच्छा वो बच्चे डिप्लोमा कर लें, क्योंकि 12th के बाद ऐसा कौन सा प्रमोशन मिलता है, क्या मिलता है 12th के बाद उनको, कितनी अपॉर्चुनिटी है उनको। अगर वो 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो उनकी संभावनाएं अपार है।
अगर वो मेडिकल फील्ड में आ जाए तो डिप्लोमा कर लिया तब भी उनको आगे बढ़ने के रास्ते बहुत सारे हैं, और इंजीनियरिंग में आकर डिप्लोमा कर ले तब भी अपार संभावनाएं हैं, प्राइवेट फील्ड में भी और गवर्नमेंट में भी। अगर आप देखेंगे तो रेलवे जो अप्रेंटिस है या जो ALP है, लोको पायलट है, उसमें सारे ITI और पॉलिटेक्निक, ये डिप्लोमा को हम लोग पॉलिटेक्निक कहते हैं जनरली बिहार की भाषा में, ये ITI वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये डिप्लोमा, ITI और पॉलिटेक्निक ये सिमिलर है, ठीक है। जो पहले कहते थे ओवरसीयर या JEE, ये सब डिप्लोमा के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। तो इसमें इनका भविष्य बहुत ही सुंदर है। अगर कंपेयर करें +2 से डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा फार 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 बेटर है +2 के हिसाब से, करियर प्रोस्पेक्ट आगे की पढ़ाई के लिए भी और रोजगार परक शिक्षा में स्वावलंबी बनने के लिए भी, तो दोनों तरीके से बहुत ही बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का। आपने हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनका संशय जो है क्लियर हो गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता इसमें चल गया कि आपको 10th के बाद क्या करना है और किस कॉलेज में आपको दाखिला लेना है। अगला वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई और दिलचस्प स्टोरी को लेकर। तो आपका क्या कुछ कहना है आप भी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी रॉबिन के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।